अच्छा जी, ये आज हम एक कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं और आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 7 है एडीए इंग्लिश पार्ट 1। तो इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन एक मैंने आपको करवा दिया, ये दूसरा कॉम्प्रिहेंशन। तो इसकी टेक्निक्स भी मैंने आपको बता दी थी कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। इसको जो है वो अपने आइडियाज़ बेशक आपने पैसेज से लेने हैं, लेकिन आपने जो आंसर है वो अपनी सिंपल इंग्लिश में आपने लिखने हैं। कॉपी पेस्टिंग से अवॉइड करना है। एक जो आंसर है 2 मार्क्स का, वो आपने 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। और जो प्रेसी है, वो 1/3 ऑफ द होल पैसेज है। तो आज का पैसेज जो है वो टीचिंग के हवाले से है, ठीक है? टीचिंग इज़ नॉट कन्फाइंड, महदूद, जिसको हम कहते हैं लिमिटेड टू, लिमिटेड। टीचिंग इज़ नॉट कन्फाइंड टू पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल टीचर्स, पेशेवर उस्ताद। यानी मतलब ये है कि टीचिंग सिर्फ़ पेरेंट्स तक और प्रोफ़ेशनल टीचर तक महदूद नहीं है। यानी इसकी वो एक मैक्रो लेवल की जो डेफ़िनिशन है वो करेगा कि आप ये नहीं है कि आपके वालिदैन ने जो आपको सिखाया तो वही टीचिंग है, या आपके स्कूल टीचर ने जो आपको सिखाया वही टीचिंग है। टीचिंग एक बड़ा एक वसी कांसेप्ट है, वास्ट कांसेप्ट है। व्हेनेवर देयर आर बिगिनर्स एंड एक्सपर्ट्स, जब तक बिगिनर्स हैं यानी कि लर्नर्स, सीखने वाले, और एक्सपर्ट्स यानी कि माहिरीन। व्हेनेवर देयर आर बिगिनर्स एंड एक्सपर्ट्स, जब तक सीखने वाले सिखाने वाले हैं, ओल्ड एंड यंग, बच्चे बूढ़े हैं, देयर इज सम काइंड ऑफ लर्निंग गोइंग ऑन, तो लर्निंग भी जारी रहती है, एंड सम सॉर्ट ऑफ टीचिंग, और टीचिंग भी। यानी जब तक इस दुनिया में सीखने वाले सिखाने वाले हैं, माहिरीन हैं, स्टूडेंट्स हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, तो सीखने और सिखाने का अमल जो है वो जारी रहेगा। इन एवरी बिजनेस एंड इंडस्ट्री, हर कारोबार के अंदर और हर सनत के अंदर, देयर आर लर्नर्स एंड टीचर्स, आपको स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे और टीचर्स भी मिल जाएंगे, यानी सीखने वाले भी और सिखाने वाले। इंडीड वी आर पीपल्स, हमारी हकीकत क्या है? एक इंसान जो है वो दो रोल प्ले करता है। हम शागिर्द हैं एंड आर टीचर्स, और टीचर्स हैं, यानी कि हर इंसान टीचर भी है और शागिर्द भी है, वो सीखता भी है और सिखाता भी है। सम ऑफ इट्स अम्यूज़मेंट, ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो तफरीह तबाह के लिए होता है, अम्यूज़मेंट के लिए होता है, एंड द रेस्ट इज़ मेड अप ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, और बाकी ज़िंदगी जो है वो सीखने सिखाने पे लग जाए। वेदर, आया कि, आया कि। यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं, इनलार्जिंग योर नॉलेज ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ इलनेस, इनलार्ज होता है इंक्रीज़ करना, इंक्रीज़िंग। योर नॉलेज ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ इलनेस, आप किसी बीमारी के ऊपर अपना इल्म बढ़ा रहे हैं, और हाउसवाइफ या आप खातून खाना हैं, प्लानिंग हर वर्क मोर इफेक्टिवली, इफेक्टिवली मौसर तरीके से, मौसर तौर पर, जो प्लान करती रहती है अपना घरेलू काम मौसर तौर पर सर अंजाम देने के लिए। वेदर यू आर अ ट्रेड यूनियन ऑफिशियल, आप एक ट्रेड यूनियन के आप ऑफिशियली क्यों ना हो, लर्निंग अबाउट इकोनॉमिक्स, जो मॉइशर सीख रहा है, और टाइपिस्ट, या एक आप टाइपिस्ट ही क्यों ना हो, लर्निंग अबाउट लाइफ ऑन मिनिमम वेजेस, जो कम उजरत में जिंदगी की कुर्सी। वेदर यू आर यंग ऑडियंस, आप ऑडियंस ही क्यों ना हो, यानी कि आप सामीन या नाजरीन ही क्यों ना हो, आप बस ड्राइवर या किसी बस के ड्राइवर ही क्यों ना हो, यानी मुख्तलिफ शोबों का उसने जिक्र किया है कि आप सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। कवरिंग अ न्यू रूट, जो बस एक नए रास्ते पर चल रही है। और ऑथर, या आप एक मुसन्निफ ही क्यों ना हो, राइटर ही क्यों ना हो, राइटिंग अ न्यू बुक, कोई एक नई किताब लिख रहे हैं। यू आर लर्निंग फॉर योरसेल्फ, आप खुद सीख भी रहे हैं टीचिंग अदर्स। इन जितने भी लोग किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, टाइपिस्ट है, हाउसवाइफ है,
तो वो सीख भी रहा होता है और सिखा भी रहा होता है। यानी वो टीचर का रोल भी प्ले कर रहे होते हैं और स्टूडेंट का रोल भी प्ले कर रहे होते हैं। मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज, हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हाउ मच इवन ऑफ देयर प्राइवेट लाइफ इज़ टेकन अप इख्तियारी है, इख्तियार की गई है विद द amateur टीचिंग, शौकिया टीचिंग से। यानी हमें पता ही नहीं है, बॉसों को पता नहीं है कि हम बगैर मुआवजे के पढ़ा रहे हैं। एंड हैप हैज़र्ड होता है बाय चांस, इत्तेफाकी लर्निंग, और हम इत्तेफाकी तौर पर सीख भी रहे हैं। हम इत्तेफाकी तौर पर सिखा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि टीचिंग और लर्निंग का जो कांसेप्ट है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक एंड नॉट मैनी अंडरस्टैंड, और बहुत से लोग ये नहीं समझते दैट मोस्ट ऑफ अस एज़ पब्लिक बीइंग आइदर लर्न और टीच incessant, या तो वो सीखते हैं या सिखाते हैं incessantly, मुसलसल, कंटीन्यूअसली। हाँ जी, पैराग्राफ की समझ आ गई है? जी सर। ओके, अब इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द राइटर आइडियाज़ ऑफ टीचिंग? टीचिंग के बारे में उसका क्या आइडिया है? यही ना कि इट इज़ नॉट लिमिटेड, इट इज़ नॉट लिमिटेड, ठीक है ना? लिमिटेड टू स्कूल, कॉलेजेस और पेरेंट्स, ठीक है ना? वास्ट कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, वास्ट कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसको सही आंसर बना के आपने लिखा। He says that it is not limited to school and parents, ठीक है? He gives us a he gives us a very vast concept of learning and teaching, ठीक है? इस तरह करके आपने एक प्रॉपर आंसर बना लेना। मैं तो आपको सिर्फ हिंट देता जा रहा हूँ। अच्छा जी, नंबर 2 पे है जी, हाउ डज़ एन इंडिविजुअल लिव हिज़ लाइफ? एक इंडिविजुअल यानी कि एक फ़र्द वाहिद अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करता है? प्लेज़ 2 रोल, यानी एक जो इंडिविजुअल होता है वो 2 रोल, 2 किरदार अदा करता है। प्लेज़ 2 रोल्स, ठीक है ना? He teaches and learns incessantly या continuously या throughout his life, throughout life, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद है जी, एग्ज़ाम्पल ऑफ व्हाट पर्सन हैव बीन गिवन बाय द राइटर, कौन से लोगों की एग्ज़ाम्पल दी गई? उसने मुख्तलिफ लोगों की एग्ज़ाम्पल दी हैं। गिवन द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ डॉक्टर, टाइपिस्ट, हाउसवाइफ हाउसवाइफ, ईटीसी वगैरह-वगैरह। सारे का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, कुछ एक का आपने लिख लेना, तो चंद एक का। अच्छा जी, उसके बाद है जी नंबर 4 है, व्हाट डू मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट रियलाइज़? हम में से ज़्यादा लोग क्या रियलाइज़ नहीं करते? वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि वी आर लर्न और टीच incessantly, दे डू नॉट रियलाइज़ दैट दे लर्न और टीच कंटीन्यूअसली, कि वो कंटीन्यूअसली सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। ज़्यादा लोगों को ये इल्म नहीं, ये इदराक नहीं, क्योंकि उनके नज़दीक टीचिंग और लर्निंग का एक बड़ा लिमिटेड कंसेप्ट है, कि बस ये स्कूल कॉलेजेस तक ही, ये प्रोफेशनल टीचर ही करते हैं। बच्चा स्कूल जाएगा तो वो सीखेगा, टीचर जो है ना वो स्कूल में ही पढ़ाएगा, नहीं। आप ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं।
नंबर 5 पे जी सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो पैसेज जो है ना जो पैसेज का आंसर है वो लिखने का सही तरीका ये है द पैसेज ऑफ द टाइटल ऑफ द पैसेज द टाइटल ऑफ कई सारे वो पैसेज का मतलब वो टाइटल लिखकर आ जाते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से लिखना है द टाइटल ऑफ द पैसेज इज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में वो लिखे टीचिंग वर्सेस लर्निंग। ये इसका जो है वो टाइटल है टीचिंग वर्सेस लर्निंग या कोई और जो आपको टाइटल अच्छा लगे आप वो निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने निकाला है वही क्योंकि जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक ना एक टाइटल जो है वो क्लिकिंग सा टाइटल वो होना चाहिए जो बड़ा क्लिकिंग होना चाहिए। जो पूरे के पूरे जो पैसेज है उसकी जो है ना उसको रिप्रेजेंट करे। अच्छा जी, अब आ जाता है नंबर 6 पे मेक प्रेसी ऑफ द अबव पैसेज। तो इसकी प्रेसी आपने लिखनी है, ठीक है ना? अब प्रेसी लिखने का जो आसान तरीका है वो यही है कि राइट ऑल आंसर्स इन वन पैराग्राफ। ठीक है? चेंज सम वर्ड्स, यूज सिनोनिम्स, etc. ठीक है? ये कोई सिनोनिम उससे ये जो आंसर आपने लिखे होंगे ना उनको सारा एक पैराग्राफ के अंदर थोड़ा-सा चेंज करके थोड़े से वर्ड्स जो हैं वो चेंज करके आपने वो एक पैराग्राफ लिख देना है, तो वो आपकी जो है वो प्रेसी होगी। तो इस तरह आपके आंसर भी आप लिख लेंगे और आप प्रेसी भी लिख लेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रेसी भी वही चीज़ है जो आपने ऑलरेडी आंसर्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर ली, वही पॉइंट्स ही होते हैं। बस थोड़ी-सी आपने ना वर्डिंग जो है वो चेंज करनी है। मतलब उस पैसेज को जो है ना वो सम अप करना है उसको समराइज़ करना है, ठीक है? हाँ जी, कर लेंगे ये?